गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर, करूं तुम्हीं से प्यार। मुख मोड़ूं अब जगत से, जिसमें नहीं कछु सार। आप ये समझो, लोगों का जब से खान पान बिगड़ा, मांसाहार जब से अन्य लोग ज़्यादा करने लग गए, जब से लोगों नियम और संयम से दूर हुए, तब से इन बीमारियों का हमला बहुत बढ़ गया। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए ये बीच में आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो सुन रहे हो, आप लोग होशियार रहो। आप ये समझो कि आदमी ये कहता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे जान का खतरा हैं, ये हमारी जान ले सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। तो इनसे हमको होशियार रहना चाहिए। ऐसे इस रोग को इस समय पर आपको दुश्मन मान लेना चाहिए। कहते हैं कि ये दुश्मन के आदमी हैं, यह दुश्मन के आदमी हैं। आप ये समझो, इनसे भी होशियार रहना चाहिए। तो जिसके अंदर ये दुश्मन प्रवेश कर गया, आपका कोरोना प्रवेश कर गया, उससे भी थोड़ा सा दूर रहो, होशियार रहो। नज़दीक ही क्यों ना हो, नज़दीक यानी समझो, उसको समझो। देखो, आँखों में आँखें जब मिलाते हैं तब प्रेम पैदा होता है। जब देखते हैं तो जीवात्मा यानी सबको देखती है। किसके द्वारा? आँखों के द्वारा देखती है। यानी समझो, जो ये बैठी हुई है, एक दूसरे को जीवात्मा जब देखती है तब समझो कि उससे प्रेम होता है एक दूसरे। तो देखो, लेकिन छूने छाने और उससे थोड़ा परहेज रखो। थोड़े समय के लिए कर लो, फिर उसके बाद जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगी तब आप यानी समझ लो कि यानी सामान्य जीवन बिताना जैसे पहले बिताते थे। अगर मान लो कहीं भूल भटक हो जाए, क्योंकि आदत बन जाती है आदमी की, जैसे सामान्य जीवन में लोग जी रहे थे, अब अचानक ही आ गया। अब जब आ गया तो अब होशियारी बरत रहे हैं, बहुत लोग बरत रहे हैं। लेकिन आप ये समझो, फिर भूल गए कि सामान्य जीवन जैसा था, पहले जैसा था वैसे ही भूल गए। हम उसी तरह से हैं, जैसे हाथ पे हाथ रख करके, जैसे शरीर के ऊपर हाथ रख करके, जैसे कान के पास बैठ करके, जैसे आँख के पास ऐसे बैठ करके और देख करके एक दूसरे से बात करते थे। अब वो बात कर लिया तो समझो कि भूल गए कि भाई कोरोना भी हो सकता है या ये रोग भी हो सकता है। मान लो किसी के अंदर आ भी गया, हो भी गया, तो दवा बताई गई, बगैर पैसे की दवा। बार बार बताना ठीक नहीं, पहले बताया गया है। पूछ लेना सत्संगियों को मालूम है तो आप उसका इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल करके देखो। दवा भी ले लो विश्वास के लिए। आप ये समझो कि लेकिन दवा अगर ना मिले, गांव के लोग हो, आप एकदम से यानी देहात में रहते हो जहाँ कोई डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं जल्दी, वहाँ रहते हो, तो वो देसी दवा जो बता दी गई है शुरू कर देना। तो मैं आपको प्रेमियों ये बता रहा था कि जो है वो मौसम के हिसाब से यह हो जाता है। जिस तरह का इस समय पर मौसम है, तो इस समय पर यानी सजग रहने की आपको ज़रूरत है। तो देखो, नाम जो है वो बदलता रहता है। नाम यानी समझो कि समय समय पर बदला। आप समझो कि एक पुष्ट तक चला, समझो राधा स्वामी नाम चला। अब आप ये समझो नाम को बदलने की ज़रूरत पड़ गई, पावर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। सतयुग में यह नाम था और आने वाले सतयुग में यह नाम रहेगा।
कलयुग में ही कलयुग जाने, कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज ने कही है और बराबर कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। बहुत पहले स्वागत भी कराया गुरु महाराज, और सतयुग तुम्हारा स्वागत है। लेकिन महात्माओं की जो बात होती है, संतों की जो बात होती है, दूरदर्शी होती है, दूर की वो देखते हैं, दूर की बताते हैं, फिर उस पर जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन विश्वास हो जाए उनकी बातों पर, किसी भी एक बात पर अगर विश्वास हो जाए तो दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात का भी विश्वास कर ही लेना चाहिए कि देखो इन्होंने कहा ऐसा, और देखो हमारे ये कहना हमारे विश्वास में आ गया, इन्होंने जो कहा ऐसा किया, सत्य कहा है, सत्य कहा, सत्य सिद्ध हुआ, तो विश्वास कर लेना चाहिए। तो गुरु महाराज यानी समझो कि बहुत पहले बोलना शुरू किए थे कि सतयुग आएगा और सतयुग तुम्हारा स्वागत है, स्वागत भी करवाया था। तो दूर की बात बताते हैं, जिसको दूरदर्शी कहते हैं, दूर का देखते हैं। तो गुरु महाराज को मालूम है कि समझो कि सतयुग आएगा। आप समझो गुरु महाराज पर आपको जिनको विश्वास नहीं है, आप धार्मिक ग्रंथों को जिस पर आपको विश्वास है उठा करके देख लो। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास इधर अच्छे महात्मा हुए, अच्छे संत हुए उड़ीसा में, उनके भी किताब में लिखा हुआ है, सब बता के गए। एनी देनी पुख नक्षत्र, कर्कट राशि होगी, पुख नक्षत्र होगा तो सतयुग का प्रादुर्भाव इस धरती पर हो जाएगा। तो सतयुग में यह नाम रहेगा, यही जय गुरुदेव नाम सतयुग लाने में मदद करेगा। यही जय गुरुदेव नाम ये है लोगों को सतयुग दिखाएगा। यही जय गुरुदेव नाम कलयुग को हटाएगा, कलयुग के वातावरण को खत्म करेगा। अभी आपको क्या पता है जय गुरुदेव नाम में कितनी शक्ति है और जय गुरुदेव नाम क्या काम करेगा। देश विदेश के लोग एक समय ऐसा आएगा कि जय गुरुदेव नाम को बोलेंगे, कैसे भी बोलें। होगे लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। यानी समझ लो कि चाहे मजबूरी में बोलें, अपने शरीर के, धन के, परिवार के बचत के लिए बोलें, चाहे श्रद्धा भाव भक्ति में बोलें, लेकिन बोलना है जय गुरुदेव नाम को। एक दिन सबको बोलना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। अब यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप अहंकार में ही कहो हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे। गुरु महाराज से एक आदमी ने कहा हम जय गुरुदेव नाम नहीं बोलेंगे, आप कितना भी प्रचार करोगे। गुरु महाराज से बोला जय गुरुदेव नाम नहीं बोलेंगे, आप कितना भी प्रचार करो, कितना भी प्रचार करवाओ, कितना भी कहो, हम नहीं बोलेंगे, देखें हमारा क्या कर लेता है कोई। हम नहीं मानते हैं जय गुरुदेव नाम को। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बोल तो रहे हो जय गुरुदेव नाम, अरे बोल तो रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, प्रेम से बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो, अहंकार में बोल रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, बोल तो रहे हो जय गुरुदेव नाम। तो कहा गया कैसे भी हो, एक समय ऐसा, आज समझ लो इस बात को, कैसे भी हो एक समय ऐसा आएगा कि जय गुरुदेव नाम लोगों के मुँह से निकलेगा ही निकलेगा। तो प्रेमियों जय गुरुदेव नाम को हल्का मत समझो। जय गुरुदेव नाम में प्रभु की शक्ति है, ताकत है। अब ये चूँकि वर्णात्मक नाम है, इसको गुरु महाराज ने लोगों के रक्षा के लिए, फायदे के लिए, विश्वास के लिए जगाया है। गुरु महाराज का जो मिशन कि हमको तुम्हारे घर तुमको पहुंचाना है, हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। जो उनका लक्ष्य था, उद्देश्य था कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें, उसके लिए गुरु महाराज ने मेहनत किया, अथक परिश्रम किया। आखिरी वक्त तक गुरु महाराज लगे रहे, अपने शरीर से जीवों के कल्याण के काम में आखिरी वक्त तक लगे रहे। हाथ पैर, आँख कान, नाक मुंह ये सब बुढ़ापे में कमज़ोर हो गया, लेकिन नामदान देना उन्होंने बंद नहीं किया। जीवों को रास्ता बताना, जीवों की संभाल करना उन्होंने बंद नहीं किया। तो उनका जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी
ये जय गुरुदेव नाम उस समय पर लोगों के लिए यानी समझो कि फायदेमंद रहा। जय गुरुदेव नाम से क्या हुआ, भाव पैदा हुआ। जय गुरुदेव नाम बोल करके लोग जब अपनी जान बचाए, बीमारियों में लोगों को लाभ मिला, जो दवा नहीं फायदा करती थी, जय गुरुदेव नाम बोल करके दवा पिए, बुखार कम हो गया, रोग में, मर मुकदमेबाजी में, घर की समस्याओं में जय गुरुदेव नाम बोलने से ही, याद करने से ही जब लोगों को फायदा मिला, तब उनका लक्ष्य एक तरह से पूरा जैसा होने लग गया। आप देखो बहुत बड़ी संगत बढ़ गई। संगत में आप घूम करके लोगों से पूछो तो लोग बताएंगे कि जय गुरुदेव नाम हम बोले और हमको विश्वास हुआ, तब हम गुरु महाराज के पास पहुँचे और सत्संग सुने, आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी हुई और नाम के बारे में जानकारी हुई, फिर नामदान लिया और फिर अब हम गुरु महाराज के पक्के भक्त बन गए। अब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गुरु से दया मांगते हैं अंदर के घाट पर कि अब हमारी दया करो, मदद करो, संभाल करो। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो देखो जय गुरुदेव नाम में प्रेमियों अब भी शक्ति है, अब भी ताकत है। तो नए लोग आए हो, आप आजमाइश करके देख लो। घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, दिमागी टेंशन, परेशानी कोई न कोई आती ही रहती है, समस्याएं आती ही रहती हैं। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है, तो उस परेशानी को धीरे धीरे दूर कर लो। एकदम दूर तो नहीं होगी। कहते हैं कि पेड़ लगाया नीम का तो आम कहाँ से खाए, यानी समझो कि जो कर्म किया है एकदम से उसकी सफाई होगी नहीं, क्योंकि एकदम से गुरु पर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैल तो रही जाएगी, धुलाई होगी नहीं, अंदर की कर्मों की धुलाई होगी नहीं, विश्वास एकदम जमेगा नहीं, तो एकदम फायदा तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे फायदा होने लगेगा। मान लो आज आप नामदान लेकर जो लोग जा रहे हो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे और सुमिरन ध्यान भजन उसको करोगे, लेकिन और लोग घर के जो नामदानी नहीं हैं तो उनकी तकलीफ़ कैसे दूर होगी। और घर में कोई भी बीमार रहता है, किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से यानी समझ लो कि आप यानी एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे की सेवा कर रहे हो, कर्मों को काट रहे हो। बीमार कोई होता है और सेवा कौन करता है? घर के लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। डॉक्टर इतनी सेवा घर के लोग क्या करेंगे? आप समझो मास्टर डॉक्टर इनका स्थान क्यों ऊंचा है? कोई भी मास्टर ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए अधिकारी के पास पहुंच जाए तो उसका सम्मान करता है कि मास्टर साहब आपकी वजह से, आपकी दया की वजह से हम यानी समझो कि यहाँ पर पहुँच पाए हैं। आप ये समझो कि कोई डॉक्टर यानी समझो जब अपने बच्चे की तरह से, मास्टर अपने बच्चे की तरह से के बच्चे को पढ़ाता है, अपना समझ करके पढ़ाता है तो तरक्की कर जाता है। आप ये समझो कि डॉक्टर अपने बच्चे की तरह से, जैसे अपना बच्चा इलाज अपने बच्चे का किया जाता है, दुखी होकर के करता है, ऐसे मरीज का जब इलाज करता है तो आप ये समझो मरीज ठीक हो जाता है, तो मरीज डॉक्टर का एहसानमंद रहता है। मरीज कहता भी है डॉक्टर साहब आपकी वजह से यानी समझो हमको जीवन दान मिला, नहीं तो हम तो बिल्कुल मरणासन थे, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन आपने मेहनत किया और आपने दवा दिया, आपने मेरी सेवा अपने बच्चे की तरह से किया, तो वो स्थान उसके दिल में बन जाता है और उसको लाभ भी मिलता है। क्योंकि जान बचाना यह समझो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन मान लो कोई घर में लड़का बीमार पड़ा और डॉक्टर तक पहुँचे ही नहीं पाए और रास्ते में ही ख़त्म हो गया, तो जान तो चली गई, अब जान तो वापस नहीं आनी है। जब बुरे कर्मों से बचा रहेगा तब आप ये समझो कि इतनी जल्दी जान नहीं जाएगी। कर्म आ जाते हैं, आप ये समझो पूर्व जन्म के भी कर्म आते हैं, कुछ शरीर से कर बैठता है, मन से यानी समझो मन ही गंदा है, मन भी कर्म इकट्ठा कर लेता है, तन गंदा हो गया, तन से इकट्ठा हो जाता है। आप ये समझो मन तन से कर्म इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी सज़ा मिल जाती है। दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं। कैसे आते हैं?
ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम है। बराबर सत्संग में सुनाया जाता है कि संग दोष, अन्न दोष, अन्य से कर्म आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, अपना ही कमाया खाओ, दूसरे का अन्य समझो कि खाने की कोशिश न करो। हो सके तो अपनी 2 रोटी मेहनत की कमाई में से 1 रोटी दूसरे को खिला दो, परमार्थ कर दो, जिससे रोटी की कमी आपको न होने पावे। दूसरे की खा करके अपने मन को गंदा मत करो, अपने अंतरात्मा को गंदा मत करो। इसलिए ये बातें बताई जाती हैं। बुरे का साथ मत करो कि जिससे यानी समझो कि उसकी बुराई की गंदगी आप समझो, उसके आँख से जो बुराई झलकती है, उसके मुंह से बोलने से जो बुराई झलकती है, अंग से जो बुराई झलकती है और बुराई निकलती है, वो छींटे बन करके कीचड़ की तरह से, जैसे कीचड़ आकर के शरीर पर जमा हो जाता है, कीचड़ के किनारे से कोई जाता है, कीचड़ पड़ जाता है, तो समझो कि उस तरह से इसको गंदा मत करो। आप पे समझो ये तो बताया ही जाता है। तो देखो, जय गुरुदेव नाम से बचत होगी, हर हालत में बचत होगी। आप अपने परिवार वालों को जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आज से ही बुलवाना शुरू कर दो। सुबह शाम 1 घंटा बुलवाओ, उससे देखोगे आपको गृहस्थ आश्रम में फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। और आप लोग भी जो नए लोग आए हो, पुरानों को तो मालूम है, आप लोग भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहना। संतवत में कहा गया, हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, न कर पाओ दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, 15 दिन में 1 बार करो, महीने में 1 बार करो, 3 महीने में 1 बार करो, नहीं तो साल में 1 बार करना जरूरी होता है। बरस दिना में दरस न कीना, ताको लागे दोष, का कबीर वाको कभी न होवे मोक्ष। लेकिन जैसे इस समय पर आप देखो प्रेमियों, विदेश बहुत दूर है, 20-20, 22-22 घंटा अन्य हवाई जहाज़ से उड़ करके जाने में लगता है वहाँ पहुँचने में। तो हर कोई तो वहाँ यानी समझो वहाँ से आ नहीं सकता यहाँ भारत में। और भारत में जो ये काम करने वाले हैं वो वहाँ रोज़ जा नहीं सकते हैं, तो सालों बीत जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि चाहते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं आ जा पाते हैं। ऐसे ही जब साधन की कमी थी पहले के समय में, ट्रेन बस जब नहीं थे, तो महीना महीना 2-2 महीना गुरु का दर्शन करने के लिए पैदल चल करके लोग जाते थे। तो उस समय पर छूट दे दिया था। क्या छूट दे दिया था कि अगर साल में 1 बार दर्शन न कर पाओ, गुरु का दर्शन जल्दी जल्दी न हो, तो जो गुरु का दर्शन करके आया है उसी का दर्शन कर लो, तो गुरु के दर्शन का लाभ मिल जाता है। तो गुरु एक पावर होती है। गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति किससे झलकती है, किससे निकलती है? आँखों से, मुंह से, यानी समझो कि रोम रोम से वो शक्ति निकलती है। जो उस शक्ति को लेना चाहता है, कहीं ना कहीं से उस शक्ति को सामने पड़ने पर ले लेता है, मिल जाता है। और जब एक तरह से बाप बेटे का संबंध हो जाता है, जब एक तरह से, तो बाप यानी बेटा न भी ले पावे, दूध न भी यानी समझो पीने के लिए पहुंच पावे, तो बाप बुला करके दूध पिलाता है। रोटी खा ले नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, ले दूध पी ले नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। तो खेलता ही रहता है, कमज़ोर हो जाएगा, ले पी ले, फिर जा खेलना, फिर पढ़ना, फिर ये काम करना। तो आप ये समझो कि वो खुद भी ताकत शक्ति को दे दिया करते हैं। तो कहा गया है कि प्रेमियों सामने होना चाहिए, सामने से नामदान लेना चाहिए, सामने बैठ करके सुनना चाहिए, सामने एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। देखो अभी तक आपने जो गलती किया उसके लिए तो यहीं गुरु महाराज के नाम के इस आश्रम पर, इस जगह पर जहाँ लोग सुबह शाम रोज़ ध्यान भजन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, इसी स्थान पर आप छोड़ जाओ। अब बुराइयों को मत करना। जान करके गलती करोगे सज़ा मिल जाएगी, अनजान में गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी भी हो जाती है। तो अभी तक आपने जान में गलती किया, अनजान में गलती किया, अब मत करना, माफ़ी मांग लो उस प्रभु से।
मांस मत खाना बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। आप ये समझो जीव हत्या का पाप पूरे विश्व में इस समय पर समझो कि 16 आना में 14 आना लोगों को लग चुका है। आप समझो प्रतिशत में समझ लो कि जैसे 80% लोगों को पाप लग चुका है। हर कोई पापी नहीं है, कहा गया और करे अपराध और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, जान न जाने जोग। हर कोई पापी नहीं होता है, लेकिन सजा वो भी पा जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं से पाप जो कर्म दूसरे के हैं वो आ जाते हैं। बहुत से कर्म ऐसे पाप के हैं कि जिनको पता भी नहीं रहता है कि ये पाप है और ये हमको लग जाएगा, नहीं पता चलता है। तो समझो कि जड़ क्या है? जड़ तो यही समझो जीव हत्या ही है। यही जो जीव हत्या का पाप है वो है। जड़ क्या है? यानी ये बुद्धि भ्रष्ट होना है। बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है? ज्ञान क्यों खत्म होता है? जानकारी क्यों खत्म होती है? आप ये समझो कि मानवता क्यों खत्म होती है? पशुता भी नहीं रह जाती है। पशुओं का भी कोई सिद्धांत है, पशुओं का भी खान पान है, पशुओं का भी यानी विहार आहार जिसको कहते हैं वो है, वो भी नहीं रह जाता है। राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। पागल जैसे कोई हो जाता है। पागलपन में आदमी को कुछ नहीं पता चलता है, न पशु का व्यवहार करना पता चलता है, न आप ये समझो आदमी का व्यवहार करना जान पाता है। वो तो विचित्र ही गति उसकी हो जाती है, अलग ही व्यवहार वो करने लग जाता है। तो ये सब किससे होता है? मांस खाने की वजह से होता है, शराब पीने की वजह से होता है, नशीली गोलियों के खाने पीने से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए इससे दूर रहना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अभी तक आपसे गलती बन गई, मांस खाया आपने, मछली खाया आपने, अंडा खाया आपने, जिसमें भी जीव हत्या होती है, आप ये समझो कि वो पाप लगता है। और ये गंदी चीज़ें पेट में जब जाती हैं उसका असर खून में आता है, बीमारियां बढ़ती हैं, बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, ज्ञान खत्म होता है। तो अभी तक जो गलती बन गई है अब मत करना। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब या शराब जैसा तेज नशा कोई भी खाने पीने वाला हो, गोली हो कोई, उसका सेवन मत करना। बाकी हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज़ पी लो, आप समझो। यानी हमारी तरफ से पूरी छूट है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे घर में रहो, हमारे लिए यानी समझो कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई भी यानी समझो दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई मलाल नहीं है। आप किसी भी जाति मजहब के मानने वाले हो, हमको कोई भी आपसे गुरेज नहीं है, कोई भी परहेज आपसे नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो, इससे हमको परहेज नहीं है। हमको तो आपके शरीर से यानी समझो कि प्रेम है, आपके शरीर को चलाने वाली जो अंदर में जीवात्मा है उससे प्रेम है। इसलिए मैं शरीर आपका स्वस्थ रहे, आप समझो कि संयम नियम का पालन करो, शरीर आपका स्वस्थ रहे, हम ये चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि शरीर के रहते रहते आपकी आत्मा अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाए, ये नर्क और 84 में न जाए, यह नरकों की यातना से बच जाए, यह माँ के पेट में 9 महीना लटकने से बच जाए, यह जन्म और मरण की जो पीड़ा होती है शरीर धारण करते समय यानी समझो और छोड़ते समय जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से ये बच जाए। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, सबको नामदान देता हूँ। तो बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर। जब से देखो मांसाहार बढ़ा और शराब
और ये गांजा अफीम और नशे की गोलियां लोग खाने लगे, तब से अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हो गया। अपराधी शरीर हो गया, अपराधी घर हो गया, अपराधी जाति समाज हो गया, अपराधी आपके समय राजनीति हो गई, अपराधी दफ्तर हो गए, यानी अपराध बहुत बढ़ गया। तो ये अपराध और भ्रष्टाचार की ये जननी है, तो इसको दूर करना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हो, जितने भी अच्छे लोग हो देश के, जितने भी धार्मिक लोग हो देश में, आज के दिन आप लोगों को इस बात का विचार करना है, इसका संकल्प बनाना है कि भ्रष्टाचार और अपराध को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो ये समझता है कि अपराध करके हम खुशहाल हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, तो एक न एक दिन उसको भी यानी अपार दुख का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। जैसा कि पीछे के इतिहास बता रहे, तवारीख बता रही है, तो उनको देख करके उनको भी ज्ञान करना चाहिए। तो उससे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो सुख शांति लाने के लिए यानी ये जो जड़ है उसी को क्यों न ख़त्म कर दो। जड़ को ही काट दो तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ गिर जाएगा। तो ये जो शाखा बढ़ रही है यानी अपराध और भ्रष्टाचार की, ये मांस शराब और ये जो नशे की चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है, इसी को क्यों न ख़त्म कर दिया जाए। तो अब आप ये समझो कि अगर आप लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दो, लोगों के अंदर बदलाव ला दो, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। कोई बंद करे न करे, उसको अगल बगल वाले को देखना पड़ता है, जिसके पावर में है, अधिकार में है, अगल बगल वाले को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो ये नाराज़ हो जाएं। लेकिन कुछ हिम्मत वाले ऐसे भी होते हैं कि जो कदम आगे बढ़ा देते हैं, और अच्छे काम के लिए जब कदम बढ़ाते हैं तो उनकी देखो जीत होती है। आप देखो अभी एक उदाहरण आपके सामने है, लोग कह रहे थे हार गए हार गए हार गए हार गए, लेकिन जीत गया। वो क्या जीता? दिल जीता था उसने, उन्होंने दिल जीता था, शराब बंद करके दिल जीता था। किसका दिल जीता था? जो शराब के नशे से परेशान औरतें थीं, आदमी थे, सभ्य लोग, सज्जन लोग जो थे, यानी जो परेशान थे, उनका दिल जीता था, उनका दुआ आशीर्वाद लिया था। देखो उनकी विजय हो गई और फिर वो आ गए। लोग कहते थे देखो ये तो चले जाएंगे इसी से, क्योंकि इनकी संख्या पीने वालों की बहुत बढ़ गई। घर घर किसी ने खुलवा दिया, ताड़ी फीड़ी कर दिया, चढ़ करके जाओ, तोड़ के लाओ, पियो। नशे की आदत डाल दी कि हमारी कुर्सी न चली जाए, और कुर्सी बचाने के लिए लोगों का आनी आदत खराब किया। तो लोग कहते थे कि ये तो दोबारा आएंगे नहीं इसी वजह से। लेकिन हिम्मत किया, अच्छे का साथ सब लोग देते हैं, आदमी न दे तो कुदरत साथ देती है। इसी तरह से अन्य समझो कि कुदरत लोगों के दिल दिमाग बुद्धि अच्छाई की तरफ अन्य मोड़ देती है। तो देखो या तो हिम्मत होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो आप कम नहीं हो। इस समय धार्मिक लोग बहुत हो, सत्संगी बहुत हो, प्रेमी बहुत हो, आप समझाओ लोगों को। बहुत से लोग बदल गए, तमाम अपराधी लोग सुधर गए। गुरु महाराज के पास एक से एक अपराधी आते थे और कहते थे महाराज छूटेगा ही नहीं, और उन्होंने दया किया, छूट गया। एक से एक शराबी आए, एक से एक गंजेड़ी आए, एक से एक आप समझो भांगखोर आए, लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई और छूट गया। आते जाते रहे, आते जाते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, तो ये मन बदल जाता है। सुनते रहने से, समझते रहने से, यानी कोई समझाता रहे, बैठता रहे, उठता रहे, तो लोग बदल जाते हैं। इसी में अभी खोजोगे मिल जाएंगे आपको। आप मान लो कोई पियक्कड़ हो, अभी पीते हो, पहली बार चले आए हो, किसी के कहने में, दबाव में, या ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं सुन लें। आप अगर खोजोगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि दर्जनों बोतल कंपनी की लेबल ये बता देंगे, रटे हुए हैं, इनको रट गया है कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ये कंपनी का है, उस कंपनी का है। लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सती भैया तो बेहतर नहीं,
आप समझो औरत कितनी प्यारी होती है। आप समझो जीवन भर का अनुसार निभाने का संकल्प लेता है आदमी, लेकिन शिव संकल्प कीन मन माही और सती भेंट अब यह तन नाही। समझा, उन्होंने संकल्प बना लिया तो औरत तक का त्याग कर दिया। और ये क्या चीज़ है, ये तो जैसे शरीर की मैल होती है, यानी जैसे शरीर के ऊपर से हाथ रगड़ दो मैल ऐसे निकल जाए। ये चीज़ें तो जो बुरी आदतें हैं ये तो मैल की तरह से हैं। अरे खाल खिंचवा दिया लोगों ने जब संकल्प बना लिया। आप समझो टोरेज की खाल खींच ली गई थी। आप ये समझो कि पलटू ने जब संकल्प बनाया कि झुकेंगे नहीं और हम अपने काम में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक काम में लगे रहेंगे, तो लोगों ने उनको जिंदा जला दिया। लेकिन कहीं डगमगाए। तो आप ये समझो मन में जब बात आ जाती है अच्छे काम के लिए संकल्प बन जाता है। संकल्प जब बनाया देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह ने, तब आप ये समझो कि देश आज़ाद हो गया। मिला क्या उसके बदले संकल्प के? फांसी का फंदा। लेकिन उफ बोले कुछ नहीं, धर्म से नहीं डिगे। यहाँ तक चुनवा दिया था दीवार में और एक ईंट रखने को था और बोले अब भी बदल जाओ, धर्म को चेंज कर दो, बदल दो, सिद्धांत को छोड़ दो अपने। लेकिन संकल्प बन गया तो कुछ नहीं, दीवारों में चुनवा दिए गए थे। तो संकल्प जब आप बनवा ले जाओगे, लोग बना लेंगे, छूट जाएगा। बहुत से लोगों का शराब छूट गया, बहुत से लोगों की मछली छूट गई, बहुत से लोगों का मांस छूट गया। तो आपका भी छूट जाएगा। जो मन इधर उधर किसी का हो रहा है कि दबाव में तो हम आ गए, पकड़ के तो ये ले आए, घर वालों की बात कैसे न माने, रिश्तेदार की बात कैसे न माने, चलो यहाँ सुन लेते हैं, वहाँ चलेंगे, फिर पीने लगेंगे, फिर खाने लगेंगे। तो आप संकल्प ही बना लो कि अभी तक जो पिया खाया, अब नहीं, सती भेंट अब यह टरना है। संकल्प अगर आपका बन जाएगा तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,